गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रल के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जिसमें फ्लक्स एंड पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल देखा था। और मैंने आपको बताया था कि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रीन्स थियरम इन द प्लेन विथ एग्जाम्पल्स। मीन्स हम ग्रीन्स थियरम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले ग्रीन्स थियरम जो हमारा है उसका हमें स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में आता है कि राइट द ग्रीन्स थियरम एंड वेरीफाई द थियरम, राइट। तो वेरीफाई वाले एग्जांपल्स में हमें LHS एंड RHS दोनों साइड प्रूव करना होगा। तो ग्रीन्स थियरम का स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम ग्रीन्स थियरम का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रीन्स थियरम का स्टेटमेंट है, इफ mxy nxy and their partial derivatives del m by del y comma del n by del x are continuous in some region R of xy plane bounded by a closed curve C, then line integral over C m dx plus n dy is equal to double integration over R del n by del x minus del m by del y dx dy, राइट। तो ये है ग्रीन्स थियरम का स्टेटमेंट। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो इफ़ m एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट। तो m एंड n दोनों किसके फंक्शन है, x एंड y के, और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो है del m by del y del n by del x, राइट। तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव वो और हमारा फंक्शन चारों क्या है, कंटिन्यूस है इन सम रीजन आर ऑफ एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, दैट मीन्स वो 2 डायमेंशनल है, राइट। एंड बाउंडेड बाय सम क्लोज कर्व सी, जैसे हमने लाइन इंटीग्रल में देखा था वैसे ही। अब लाइन इंटीग्रल में भी हमें इसी फॉर्म में हमारा एफ बार डॉट डी आर वाल मिलता था, राइट, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो लाइन इंटीग्रल में क्या होता था कि हमें वाई वाले फंक्शन को या तो एक्स में कन्वर्ट करना पड़ता था या तो एक्स वाले को वाई में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो ग्रीन्स थियरम हमें क्या करता है, वो कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ग्रीन्स थियरम पता है तो वो लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है, डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन में आपके पास 2 वेरिएबल है, तो आप डबल इंटीग्रल भी है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ग्रीन्स थियरम इज ए रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल, राइट। यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है बट यहाँ पे डबल इंटीग्रल है। तो हमारा जो y को x में कन्वर्ट करने वाला या तो x में y कन्वर्ट करने वाला जो प्रॉब्लम था, वो उसका सॉल्यूशन हमें कौन देता है, ग्रीन्स थियरम। तो इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थियरम विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये एग्जाम में 1 मार्क्स में आता भी है, राइट। अब इसके बाद ग्रीन्स थियरम से जो एरिया की फॉर्मूला है वो डिस्कस करते हैं। लेट ए बी द एरिया of the plane region R bounded by a closed curve C। मीन्स जो आपको रीजन दिया है जो क्लोज कर्व से बाउंडेड हुआ है, यहाँ पे उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो ग्रीन्स थियरम से वो एरिया भी आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो उसकी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ही मैं लिख रही हूँ, इसका प्रूफ भी है। a इज इक्वल टू 1/2, क्लोज कर्व के लिए ऐसा सिंबल यूज होता है, क्लोज कर्व c x dy माइनस y dx, राइट।
जो एम डी वाई माइनस एन डी एक्स वाली फॉर्मूला हमने फ्लक्स वाले में यूज़ की थी वैसी ही फॉर्मूला है, बट एम की जगह एक्स है और एन की जगह पे वाई है, और यहाँ पे एरिया है तो 1/2 है। तो ये दो फॉर्मूला हमें ग्रीन्स थ्योरम के लिए याद रखनी है। अब सबसे पहले एरिया के एग्जाम्पल से, तो एरिया का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x² + y² = 1। तो ये जो फॉर्मूला है a = 1/2 लाइन इंटीग्रल ओवर सी एक्स dy माइनस वाई dx, जो मैंने अभी आपको लिखवाई, वो क्लोज्ड कर्व के लिए ही है। मीन्स आप उसका यूज़ करके सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो, एलिप्स का फाइंड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या आएगा, बाय ग्रीन्स थ्योरम जो हमारी फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे। ग्रीन्स थ्योरम, द एरिया ऑफ द रीजन A = 1/2 इंटीग्रल ओवर सी एक्स dy माइनस वाई dx, ये हमारी फॉर्मूला है, राइट। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए होगा क्योंकि क्लोज्ड कर्व है, जैसे कि सर्कल में x = हम क्या लेते हैं, r cos थीटा r sin थीटा। सेम हियर एलिप्स के लिए कैसा होगा, तो एलिप्स का शेप कैसा होता है, तो एलिप्स का शेप एक जैसा होता है, राइट। आपने पढ़ा होगा 11 साइज में और इसके इक्वेशन भी डिस्कस किए होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसा एलिप्स का सपोज शेप है, परफेक्ट नहीं आएगा बट थोड़ा अंदाजा आ जाएगा हमें, राइट। ऐसा एलिप्स है। तो एलिप्स में क्या होता है और सर्कल में क्या डिफरेंट होता है, यहाँ पे a0 माइनस a0। सर्कल में क्या होता है, चार जगह पे पॉइंट क्या होता है, a n माइनस a, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट इतना होता है कि यहाँ पे b n माइनस b होता है। तो आपकी जो सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसमें सिर्फ इतना डिफरेंट आएगा एलिप्स में कि यहाँ पे इक्वेशन बनता है x² y² b² = 1, जो आपको दिया ही है। जबकि सर्कल में ये नीचे भी a होता है, b = क्या हो जाता है, a। हर जगह पे रेडियस इक्वल होती है, तो x² + y² = a² हो जाता है। अब इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो सर्कल में x = r cos थीटा होता है, तो यहाँ पे a cos थीटा एंड y = b a sin थीटा होगा, बट यहाँ पे y की लेंथ क्या है, b, तो b sin थीटा। बस इतना डिफरेंस आता है एलिप्स एंड सर्कल में। नाउ हमें dx की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। -a sin थीटा d थीटा dy = b cos थीटा d थीटा, राइट। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सब कुछ रेडी है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है हमारे जो x dy माइनस वाई dx वाली जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर द गिवन एलिप्स, अब एलिप्स यहाँ पे थीटा = 0 से स्टार्ट होगा और 2π पे एंड होगा, तो लिमिट क्या आएगी, सेम जैसे सर्कल में हम लेते थे वैसे ही। तो लिमिट भी लगा देते हैं, थीटा = 0 तो थीटा = 2π। यहाँ पे वैल्यू रखते, x = क्या है वैल्यू, a cos थीटा, dy = क्या है, b cos थीटा d थीटा, माइनस y = माइनस, तो माइनस माइनस प्लस a sin थीटा d थीटा, सॉरी y से b sin थीटा है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a sin थीटा d थीटा। मैंने डायरेक्टली dy की वैल्यू रख दी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बचेगा ए बी cos² थीटा, यहाँ से भी ए बी को कॉमन ले ले तो sin² थीटा और होल ब्रैकेट के बाहर d थीटा, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 ए बी भी बाहर ले लेते, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2π d थीटा होगा, बट d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा 0 to 2π, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2π - 0, 2 कैंसल, तो आपको एरिया कितना मिलेगा एलिप्स का, π AB। ऑलरेडी आपको आंसर पता है एरिया का,
कि एरिया ऑफ एलिप्सिस है पाई ए बी। अगर यहाँ पे सर्कल होता तो सेम एग्जांपल, सिर्फ यहाँ पे क्या आता ए साइन थीटा, ए साइन थीटा होता, यहाँ पे ए कॉमन निकलता है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर और यहाँ पे पाई आता, पाई ए स्क्वायर आपका आंसर आता है, राइट। तो सर्कल या तो एलिप्स दोनों में एरिया आपको पता है, सिर्फ आपको उसे प्रूव करना है। सेम हियर अब एरिया के अलावा के जो ग्रीन्स थ्योरम के एग्जांपल है, जो हमने फॉर्मूला लिखी है एम डी एक्स माइनस एन डी वाई वाली, डेल एम बाई डेल वाई वाली, उसके बेस पे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इवेल्यूएट लाइन इंटीग्रल ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वेर सी इज दी स्क्वायर बाउंडेड बाई दी लाइन्स। तो 4 लाइन्स हमें दी है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। ये चारों लाइन से बाउंड हुआ हमारा रीजन है, वहाँ पे हमें लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई फाइंड करना है। तो पहले हमारा रीजन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो रीजन में हमारे पास टोटल कितनी लाइन है, 4 लाइन। तो चारों लाइन्स में से फर्स्ट लाइन है वो है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देन y इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, राइट। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब दूसरी लाइन है x इक्वल टू 1 जो पैरेलल टू दी y एक्सिस आएगी, राइट। x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। तो ये जो है वो हमारा बाउंडेड रीजन है, राइट। यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगे तो ये वाला पॉइंट 1 1 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 0, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे पॉइंट आएगा 0,1, राइट। 4 पॉइंट। नाम देना चाहे तो दे सकते हो, ये O पॉइंट है, ये A B C, O A B C स्क्वायर हमारा रीजन है। अब सबसे पहले फॉर्मूला जो हमारी है बाय ग्रीन्स थियरम, लाइन इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इट इज़ इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, राइट। अब कंपेयर करते हैं m क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव भी चाहिए, सबसे पहला काम यही करना है। हमारे पास m क्या है, तो ये m dx में से हमारा m है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, n dy में से n है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड काम हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, m का विथ रिस्पेक्ट टू y में और n का विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो डेल m बाई डेल वाई मिलेगा x, डेल n बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, राइट। तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, वो कैसा हो जाएगा, तो डेल एन बाई डेल एक्स, तो डेल एन बाई डेल एक्स है हमारे पास 2x माइनस एक्स डी एक्स डी वाई, एक्स एंड वाई की लिमिट। अब डबल इंटीग्रल है, दोनों की लिमिट लगानी है, x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1। यहाँ पे दोनों लिमिट कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप इंटरचेंज करोगे तो भी आंसर सेम रहेगा। बट अगर आपके पास एक लिमिट वेरिएबल में है तो पहली लिमिट वेरिएबल वाली आनी चाहिए और सेकेंड लिमिट कांस्टेंट वाली, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x माइनस एक्स आपको क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन y फ्रॉम 0 to 1, x फ्रॉम 0 to 1, 2x माइनस एक्स इज ए एक्स डी एक्स डी वाई। अब डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे सिंगल इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करना है, उसका आंसर आ जाए उसको फिर से इंटीग्रेट करना है और आपको सेकेंड इंटीग्रेशन मिलेगा। तो अभी y वाले को हमें एज इट इज़ ही रखना है, सिर्फ x डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, उसकी लिमिट है 0 to 1। सेकेंड इंटीग्रेशन हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 में अपर लिमिट x इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1/2, 0 रखोगे 0, 1/2 dy। अब सिंगल इंटीग्रेशन होगा, राइट। 1/2 dy का y होगा 0 to 1, 1 माइनस 0 क्या मिलेगा
1/2। तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा 1/2। लाइन इंटीग्रल ओवर सी x² प्लस xy dx प्लस x² प्लस y² dy, राइट। तो बिना x को y में कन्वर्ट किए आप बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो, राइट। आपको एरिया और एरिया की लिमिट पता होनी चाहिए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सेम ईयर सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इवेल्यूएट लाइन इंटीग्रल ओवर सी x² प्लस 2y dx प्लस 4x प्लस y² dy बाय ग्रीन्स थ्योरम वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन y इक्वल टू 0, लाइन y इक्वल टू 2x एंड x प्लस y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सारी लाइन वेरिएबल में है, सिर्फ एक y इक्वल टू 0 ही कॉन्स्टेंट लाइन दी है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एरिया ड्रॉ करना है ताकि हमको लिमिट फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाए, राइट। तो यहाँ पे है पॉइंट O ओरिजिन। पहली लाइन हमारी जो y इक्वल टू 0 है वो किसका इक्वेशन है, तो y इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये है लाइन, सॉरी y एक्सिस है, y इक्वल टू 0, राइट। देन सेकेंड जो हमारी लाइन है वो y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू mx जो लाइन है वो ओरिजिन में से क्रॉस में से ऐसे क्रॉस होती है, राइट। तो ये वाली है y इक्वल टू 2x लाइन। अब x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन, तो डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, वो 3 0 और 0 3 में से क्रॉस होगी, राइट। बट अगर आपको नहीं पता है तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 में आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 3। तो वो आपको पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो है 3 0 पॉइंट। जब आप उसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। तो y ऊपर के ऊपर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिलेगा 0,3, राइट। तो ऐसे आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना आपने ऑलरेडी सीखा होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारी लाइन हुई x प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट। तो तीनों लाइन से बाउंड हुआ एरिया, एक तो y इक्वल टू 2x लाइन, दूसरी लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड थर्ड लाइन है y इक्वल टू 2x। तो इतना जो हमारा बाउंडेड रीजन है, ट्राइंगल है, वो एरिया का हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। तो ग्रीन्स थ्योरम की सबसे पहले फॉर्मूला, बाय ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल ओवर सी m dx प्लस n dy इट इज़ इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर r डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y dx dy, राइट। ये हमारी फॉर्मूला है। अब सबसे पहला काम m n फाइंड करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो m इज इक्वल टू आपको क्या दिया है x² प्लस 2y। सेम हियर n इज इक्वल टू क्या दिया है, तो 4x प्लस y²। डेल m बाई डेल y क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा 2, डेल n बाई डेल x 4x का डेरिवेटिव होगा 4y² का 0। अब ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई है, राइट। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ओवर c x² प्लस 2y dx प्लस 4x प्लस y² dy इट इज़ इक्वल टू, अभी लिमिट हम लिखते हैं, पहले इतनी वैल्यू लिखते थे, डेल n बाई डेल x, उसकी वैल्यू आपको क्या मिली है 4 माइनस 2 dx dy। अब यहाँ से आपको तय करना है कि x की लिमिट क्या है और y की लिमिट क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप 4 माइनस 2 dx dy, अगर आप लिमिट से जाना चाहते हो तो आप लिमिट से जा सकते हो। तो x की लिमिट क्या है 0 से लेकर 3 तक, और y की जो लिमिट है वो है 0 से लेकर 2x तक। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2x रखना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 रखना है, राइट। तो ऐसे भी आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
और सेकेंड मेथड भी है, राइट। तो दोनों मेथड हम डिस्कस करते हैं। अब 4 - 2 तो हमारा डबल इंटीग्रेशन 2 dx dy, राइट, इतना मिलेगा। अब यहाँ से 2 को बाहर निकालते हैं तो डबल इंटीग्रेशन ओवर r dx dy, ये जो फॉर्मूला है इट इज़ ए एरिया, राइट। डबल इंटीग्रेशन ओवर r dx dy, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर r dx dy dz होता है देन इट इज़ ए फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो कौन है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, 1/2 OA इंटू AB, राइट, बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये जो है हमारा बेस है और हाइट दोनों हम फाइंड कर सकते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन की भी इसके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/2 OA इंटू OB AB, आप बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हो, राइट। अब 1/2 जो हमारी बेस है उसकी लेंथ कितनी होगी, 0 से लेकर 3 तक, तो 3 आएगी वैल्यू। हमारी जो हाइट है ये वाली, तो यहाँ पे 0 to 3 में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये वाली, राइट। तो वहाँ पे y आपका क्या है, 2x है, राइट। तो वो वैल्यू आपको AB की कितनी मिलेगी, 2, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी हाइट है y = 0 से लेकर y = ये वाला पॉइंट तक। तो 1/2 3 × 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, राइट। आप इसमें x + y = 3 एंड y = 2x में वैल्यू रख के भी यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। तो हमारा जो टोटल लाइन इंटीग्रल ओवर C x² + 2y dx प्लस 4x + y² dy, तो यहाँ पे हमें लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम यहाँ पे ट्राइंगल की जगह पे आपके पास कोई और एरिया बन रहा होता स्क्वायर जैसा, तो आप स्क्वायर की भी फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ओवर r dx dy ही बनना चाहिए। अगर यहाँ पे x dx dy आता तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट वाले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, इसलिए हमने लिमिट लगा के ही सॉल्व किया था, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्यूएट इंटीग्रल ओवर C 2xy - y² 2xy - x² dx + x + y² dy using Green's theorem where C is the closed curve formed by parabola y = x² and y² = x। तो दो टाइप के पैराबोला आपको दिया है, वो दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है और उसका इंटरसेक्शन होके जो क्लोज कर्व बन रहा है वो हमारा बाउंडेड रीजन है। तो सबसे पहला काम हम दो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब y = x², उसमें इवन पावर किसका है, x का, तो जिसका इवन पावर हो उसके अपोजिट में वो पैराबोला सिमेट्रिक होता है। तो y = x² वाला जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, y एक्सिस, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराबोला y = x² वाला। सेकेंड वाला जो पैराबोला है उसमें किसका पावर इवन है, y का, तो वो सिमेट्रिक अबाउट कौन सी एक्सिस होगा, x एक्सिस, राइट। तो ये सेकेंड पैराबोला है हमारा x = y², राइट, या तो y² = x। ये दोनों पैराबोला से बाउंड हुआ रीजन, ये वाला जो हमारा रीजन है इट इज़ अवर क्लोज्ड कर्व C, राइट। तो एरिया हमें मिल गया है। अब हमें सिर्फ ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y = x² है एंड x² = y, इसमें वैल्यू रख दो तो x³ = 1 मिलेगा आपको, राइट। x⁴ = x मिलेगा, तो x³ x = 1 रखोगे तो y = भी क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0 और यहाँ पे है 1, राइट। अब बाय ग्रीन्स थियरम लाइन इंटीग्रल ओवर C m dx plus n dy it is equal to डबल इंटीग्रेशन ओवर r del n by del x minus del m by del y dx dy, right। now m is equal to क्या है, 2xy minus x² and
एन इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करते हैं डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स फाइंड करने का। ये मिलेगा 2x और ये मिलेगा डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। अब लिमिट फाइंड करनी है, तो x की लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, बट y की लिमिट क्या होगी, राइट। तो y के लिए हमारे पास एक तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 ले लो, तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा बिकॉज x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और x स्क्वायर इक्वल टू y है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 लो, तो ये दोनों को x के फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट। बट इजीली यहाँ पे हमें दिया था इसलिए मैंने y की लिमिट, बिकॉज दोनों की लिमिट 0 टू 1 ही है। किसी एक की लिमिट हमें कांस्टेंट लेनी है क्योंकि ये स्क्वायर शेप वाला कर्व नहीं है, कर्व शेप वाला है, इसलिए एक लिमिट आपको कंपलसरी कौन सी वाली लेनी होगी, वेरिएबल वाली, राइट। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, इसमें से x को हम इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक की होगी, वाई स्क्वायर टू स्क्वायर रूट वाई, राइट। लिमिट भी हमें मिल गई है, तो अब सिर्फ वैल्यू रखना बाकी है। तो लाइन इंटीग्रल ओवर c 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई स्क्वायर टू स्क्वायर रूट वाई, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाई है, राइट। डेल एन बाई डेल एक्स इज 1 माइनस 2x डी एक्स डी वाई। पहली लिमिट किसकी है, x की, तो पहले x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन 0 टू 1 डी एक्स का होगा x माइनस 2x का होगा 2x स्क्वायर बाई 2, बट 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट आएगी वाई स्क्वायर टू स्क्वायर रूट वाई डी वाई, राइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रखने के बाद जो आंसर मिलेगा वो है 0 टू 1, अपर लिमिट इज स्क्वायर रूट वाई माइनस उसका स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट वाई का, तो वाई माइनस लोअर लिमिट वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई रेस टू 4 डी वाई, राइट, इतना मिलेगा। अब ये जो हमें मिला उसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई में इंटीग्रेशन, तो साइन को भी एक साथ में फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। स्क्वायर रूट वाई का इंटीग्रेशन मीन्स वाई रेस टू 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, तो वाई रेस टू 3/2 बाई 3/2। वाई का होगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर का होगा वाई क्यूब बाई 3, और ये माइनस 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 प्लस वाई रेस टू 5/5, लिमिट आएगी 0 टू 1, राइट। अब जहाँ जहाँ पे 1 लिमिट रखोगे तो वैल्यू मिलेगी, 0 रखोगे तो हर जगह पे y है क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट की वैल्यू रखते हैं, जब 1 रखोगे y इक्वल टू, तो 1 रेस टू 3/2 तो क्या होता है 1 अपॉन 3/2, दैट मीन्स क्या लिख सकते हो 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/5, राइट। एलसीएम किसका आएगा, तो 5 3 2 30 का एलसीएम आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये मल्टीप्लाई होगा 15 से, ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 10 इंटू 2 20 माइनस 15 माइनस 10 प्लस 6, राइट। तो 26 माइनस 25 इज ए 1/30, तो आंसर जो है वो फाइनल हमें आंसर कितना मिलेगा 1/30, हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ द जो बाउंडेड रीजन है ये वाला 1/30। तो राइट, आज हमने तीनों टाइप के एग्जांपल्स लाइन इंटीग्रल के देखे। एक में था दोनों कांस्टेंट लिमिट, जब आपको स्क्वायर दिया हो जिसमें आपको 0 टू पाई 0 टू a ऐसी कोई भी लिमिट दी हो बट स्क्वायर बन रहा तो दोनों लिमिट क्या आएगी कांस्टेंट। ट्राइंगल दिया है और आपको सिर्फ डबल इंटीग्रेशन ओवर r 4 dx dy या ऐसा कुछ भी मिले बट आपके
इंटीग्रेशन में सिर्फ dx dy हो तो आपको जो भी रीजन मिल रहा है ट्राइंगल उसका एरिया लिखना है। एंड थर्ड टाइप का एग्जांपल कि जिसमें कर्व वाला रीजन है तो उसमें एक लिमिट कांस्टेंट आएगी और एक लिमिट कौन सी आएगी, वेरिएबल वाली। तो वो वेरिएबल वाली लिमिट आपको ऐसे दी ही होगी, सिर्फ आपको उसमें किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे आप ये वाली लिमिट लोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, राइट। कई बार लिमिट लेने में आप ऊपर नीचे कर देते हो तो आंसर सेम होगा, सिर्फ आपकी साइन माइनस आ जाएगी कि आप एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे रूट एक्स ले लो और रूट एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये ग्रीन्स थ्योरम के एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम वाले एग्जांपल सीखेंगे, राइट, जिसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा। तो आई होप मैंने आपको जो सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।